तपाईं अनि हामी सबैको भरपर्दो विश्वासिलो सबै प्रकारको अनलाइन अनि प्रिन्टेड कामहरू सुलभ मूल्यमा गर्नको निम्ति सम्झनुहोस् 1 पोइन्ट सल्युसन ग्रुप अफ युनाइटेड ब्रदर्स, जहाँ पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, बर्थ प्रोसेस, ओबिसी, एससी एसटी, ट्याक्स इन्सुरेन्स, टिभी मोबाइल रिचार्ज, बस ट्रेन फ्लाइट टिकट सँगै अन्य प्रिन्टेड कप, टी सर्ट, स्कुल ब्याग, खदा, स्टोन, मेटल प्रिन्ट, हेडफोन, वायरलेस ब्लुटुथ, स्मार्ट वाचेस, मोबाइल रिचार्ज, केबल, सोलर लाइट, कार भ्याक्युम, इलेक्ट्रिक सेभर, USB ब्लोव, रेनकोट, वाटरप्रुफ लिक फिलर, बाइक मास्क, स्पिकर, स्मार्ट वाटर बोटल्स, ग्यास सेभ, बर्नर स्ट्यान्ड, गिफ्ट आइटम्स जस्ता दिन प्रतिदिन अफिस, घर अनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिने काम लाग्ने सामानहरू धेरै कम मूल्यमा पाउनुहुनेछ। थप जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् तुफान सुब्बा 1 पोइन्ट सल्युसन ग्रुप अफ युनाइटेड ब्रदर्स। कन्ट्याक्ट नम्बर 9775276773 7363859549 साथै 7478570286। जति एनजिओस हुनुहुन्छ अथवा लोकल कम्युनिटी जो पनि पार्टिसिपेट्स हुनुहुन्छ, त्यसैले अलिकति सबैलाई सुनिदिने निवेदन गर्दैछु है। आफू जहाँ बसेको हुनुहुन्छ त्यहीबाट सुन्दा पनि हुन्छ। विशेष हामी नेपाली गुरुबथानमा फर्स्ट टाइम मक एक्सर्साइज गर्नु लागिरहेछौँ है। र अहिलेसम्म हामी कतिवटा सानो सानो मक ड्रिल गरेको थियौँ, कतिवटा अवेरनेस क्याम्पहरू गऱ्यौँ, ओरिएन्टेसनहरू गऱ्यौँ, तर एउटा मक एक्सर्साइज हामीले फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष हाम्रो कुनै पनि ठुलो घटना भयो भने अथवा डिजास्टर भयो भने चाहिँ विशेष हामीले यसलाई एउटा ठिक एउटा जुन चाहिँ प्लान स्ट्राटेजी हुन्छ अघिबाटै बनाएको त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी जतिजना पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुन्छौँ है, हामी मध्येमा तालमेल हुनु एकदमै जरुरी छ र सबै डिपार्टमेन्ट्सको आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ है कुनै पनि इमर्जेन्सीमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज पनि सबै डिपार्टमेन्ट्सले इमर्जेन्सीमा जे गर्नेछ त्यो नै गरेर देखाउनेछ है। र मेनली कुनै पनि डिजास्टर अथवा मक एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीलाई एउटा क्याम्प चाहिएको हुन्छ है, जहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल रुम भनिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ सबै यो कुरो कन्ट्रोल हुन्छ है। त्यसपछि सबै चाहिने डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई पनि अगर सेल्टर अलरेडी छैन, बिल्डिङ छैन भने हामी क्याम्प बनाएको हुन्छौँ है। तर आज हाम्रो यहाँ अलरेडी स्ट्रक्चर एउटा सुरक्षित हामीले पाएको हुनाले चाहिँ हामीले कन्सर्न डिपार्टमेन्टहरूको लागि आफ्नो आफ्नो रुम बनाइदिएको छौँ है। र तपाईँहरूको जे चाहिँ एक्सर्साइज छ त्यो त्यहीँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष कुनै पनि इमर्जेन्सीमा हामीलाई फर्स्ट चाहिने हुन्छ हेल्थ है। हेल्थको यहाँहरूले सुन्नुहुँदै होला है। र आजको जुन एक्सर्साइज छ त्यसमा चाहिँ हामीले नर्मली हामीले हिल्समा गर्दाखेरि चाहिँ अझै टु बिगिन फ्रम द बिगिनिङ हामीले एभ्री इयर सालमा 2टा मक एक्सर्साइज मिनिमम गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा प्री मनसुनमा, एउटा नोभेम्बरतिर। तर योपालि हामीलाई चाहिँ त्यस्तै खालको इन्स्ट्रक्सन थियो कि यो फ्लड टाइममै गर्नु भनेर है। र हामीले हिल एरियामा गर्दाखेरि बेसिकली अर्थक्वेक र ल्यान्डस्लाइडमाथि हामीले एक्सर्साइज गर्छौँ। तर योपालि चाहिँ हामीलाई फ्लडमा गर्नु भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ है। र एक नम्बर त गोरुबथानमा यस्तो एक्सर्साइज कहिले भएको छैन र हामीले गोरुबथान छान्यौँ। र अर्को चाहिँ त्यस्तो फ्लड त हुँदैन, तर फ्ल्यास फ्लड हुने कुनै पनि मतलब सम्भावना चाहिँ छ, मतलब हुँदैन भन्नु चाहिँ सकिँदैन है। जसरी हामीले अहिले देख्यौँ कतिवटा जग्गामा, जस्तै मेचपाडाहरू जहाँ सानो सधैँ बग्ने नाली जस्तो झोडा चाहिँ बढेर एकदम ठुलो है भएर फ्लडहरू भयो। त्यसैले गर्दा एनी टाइम कुनै पनि जग्गामा हुनसक्छ, पाहाडका फेदी हो है। त्यसैले गर्दा हामी विशेष फ्लडलाई लिएर गर्नेछौँ। र यस सन्दर्भमा हाम्रो एनडिआरएफहरूको टिम पनि आइसकेको छ र उहाँहरूले चेल खोलामा रेस्क्यु गर्नुहुँदैछ है। र हाम्रो हेल्थ टिमले चाहिँ विशेष जुन चाहिँ क्याम्प छ त्यहाँबाट चाहिँ केजुअल्टीहरू हाम्रो सिभिल डिफेन्स भोलिन्टियर आफूका मित्रहरूले लिएर आउनेछ है। यसलाई तपाईँहरूले ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो।
त्यसपछि तपाईँले 1-2जना वा 1-2वटा सिरियस केसेस पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले रिफर गर्नु। यो त पेपर वर्क पनि हो, एक्सर्साइज हो। त्यसले गर्दाखेरि एटलिस्ट एकजनालाई तपाईँले रिफर गर्नु सक्नुहुन्छ फर द ठुलो हस्पिटल भाइ यहाँदेखिको। र त्यसरी नै हाम्रो फायरबाट आउनुभएको छ है कालिम्पोङ। र फायरको यहाँनिर विशेष फायर फाइटिङ त हुँदैन, तर इमर्जेन्सी रेस्क्यु हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले रोप ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ यहाँबाट बिल्डिङ रेस्क्यु गर्नु सक्नुहुन्छ। यो एक्सर्साइज हो है, कन्टिन्युस गरिरहेकोले गर्दा जब रियालिटीको टाइम आउँछ त्यति बेला सुविधा हुन्छ। त्यही नै हो एक्सर्साइज। र आज तपाईँहरूको त्यति फायर फाइटिङ छैन, बिल्डिङबाट रेस्क्यु है। र त्यसरी हाम्रो एआरडी डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ है, एनिमल रिसोर्स। उहाँहरूको सधैँको त्यही काम हो, एनिमलहरू रेस्क्यु गरेको हुन्छ फ्लडहरूबाट, त्यसलाई मरमपट्टि गर्ने है अथवा भ्याक्सिन दिने यो सबै गर्नु पऱ्यो। र एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ छ, एग्रिकल्चरको टेबल टप टाइपकै एक्सर्साइज हुन्छ है, पेपर वर्क्स हुन्छ। किनभने पेपरमै गर्दा हुन्छ कतिको चाहिँ क्षति भएको छ र के त्यसको लागि कम्पेन्सेसनको व्यवस्था छ, इमर्जेन्सी है, रिलिफ। र जस्तै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट पनि त्यही हो, फरेस्ट एरियामा फरेस्ट भिलेजेसहरू पनि त्यो फ्लडिङ एफेक्ट भयो भने उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो। र हाम्रो जति सिभिल डिफेन्स र आपदा मित्र छ उहाँहरूले आजको एक्सर्साइजमा एकजना स्नेक बाइट भिक्टिम हुन्छ है, किन फ्लडको टाइम स्नेक बाइट पनि हुन्छ। स्नेक बाइटको उहाँहरूले ट्रेनिङ पहिल्यै लिइसक्नु भएको छ है, ट्रेनिङ कोर्समै कसरी चाहिँ बचाउनु भनेर। त्यसपछि यहाँ क्याम्पमा ल्याउँछ, हेल्थले चाहिँ उनीहरूलाई एबिएस दिने के दिने सबै काम गर्नु पऱ्यो है। त्यसरी नै कोही हेड इन्जुरी, कोही आर्म इन्जुरी, आर्म फ्र्याक्चर त्यस्तो हुन्छ है, लेग फ्र्याक्चर, त्योहरू सबै चाहिँ सिभिल डिफेन्सले चाहिँ आपदा मित्र मिलेर चाहिँ साइडमै फर्स्ट एड गरेर स्टेबिलाइज गरेर चाहिँ यहाँ क्याम्पमा ल्याउनु पऱ्यो। र जति हाम्रो एसएचजी अथवा आशाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यही रोलमै काम हुन्छ। र कुनै पनि यस्तो ठुलो इमर्जेन्सी भएपछि हामीले क्याजुअल्टीहरू अथवा एफेक्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याएर एउटा रिलिफ क्याम्पमा राख्छौँ है, क्याम्पको व्यवस्था गरेको हुन्छौँ। र हामीले माथिल्लो रिलिफ क्याम्प बनाएको छौँ है। र जो भिक्टिम्सहरू छ उहाँहरू चाहिँ रिलिफ क्याम्पमा हुन्छ। र कुनै पनि डिजास्टरमा ठुलो डिजास्टर भयो, रिलिफ क्याम्प भएपछि चाहिँ एउटा हामीले कुक मिल पनि उनीहरूलाई सर्भ गर्नुपर्छ है। र कुक मिलको लागि चाहिँ हामीले एउटा रोयल किचन यहाँ बनाएको छौँ है। र त्यहाँबाट कुक फुड पनि हामीले बाँड्नेछौँ। त्यो पनि सबैलाई लन्चको व्यवस्था पनि हुन्छ र पार्ट अफ द यो ड्रिल नै हो त्यो पनि है। आइसिडिएसको पनि एक्सर्साइज चाहिँ अस्ति पनि मिटिङमा भनिसकेका छौँ हामीले। आइसिडिएसमा कतिजना नानीहरू चाहिँ एफेक्टेड नानीहरूलाई ल्यायो, त्यो समयमा पनि नानीहरूको न्युट्रिसन हेर्नु एकदम जरुरी छ है। त्यसले गर्दा आइसिडिएसको चाहिँ यही काम हुन्छ कि त्यो सानो 0 to 6 इयर्स नानीहरूको चाहिँ है न्युट्रिसनको ध्यान राख्ने। र आइसिडिएसले एउटा रिपोर्ट बुझाउनु पऱ्यो कतिजना नानीहरूलाई चाहिँ फुड दियो भनेर आजको है एक्सर्साइजमा। एजुकेसनबाट त मेनली त्यही रिलिफ क्याम्प चलाउनु पऱ्यो, स्कुलहरूलाई हामीलाई इमर्जेन्सीमा दिइहाल्नु पऱ्यो है, त्यति मेन भूमिका छ। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट्स यदि कतै कुनै पोलहरू फ्लडले गर्दाखेरि लड्यो, कति जग्गा इलेक्ट्रिसिटी काट्नु पऱ्यो, कति जग्गा रेस्टोर गर्नु पऱ्यो, यही कुराहरू हुन्छ। र यदि रुखहरू लाइनमाथि लडेर हाँगाहरू काट्नुपर्ने हो भने पहिला इलेक्ट्रिसिटी काट्नु पऱ्यो, त्यसपछि हाम्रो सिडी भोलिन्टियर्स आपदा मित्रहरूले चेन्सले त्यो हाँगा रुखहरू काट्नुमा सक्नुहुनेछ। प्रायः त्यति नै होला है डिपार्टमेन्ट्स। हुन्छ, यति भनेर हामी वर्क सुरु गर्दैछु। सबैलाई आफ्नो आफ्नो अहिले क्याम्पमै बस्दिने है निवेदन गर्दछु। थ्याङ्क यू।
आजको हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रोग्राम थियो यसलाई चाहिँ हामी मक एक्सर्साइज भन्छौँ है र हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा यो वर्षमा 2 पल्ट गर्ने गर्छौँ मक एक्सर्साइज डिस्ट्रिक्टको भिन्दै भिन्दै जग्गामा र मेन अब यो एक्सर्साइजको उद्देश्य के हो भन्नाले चाहिँ अब त्यहाँ नामले नै बुझाउँछ कि एक्सर्साइज भन्ने चिज के हो र यो चाहिँ हामी इमर्जेन्सी भएर कुनै डिजास्टरहरू हुँदा ओर्दा कसरी चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइन डिपार्टमेन्ट्सहरू भनिन्छ है सबै मिलेर चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई बचाउने उद्धार गर्ने ठिक जग्गामा ल्याउने है यो सबै कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ र यो एक्सर्साइजमा चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ एउटा ड्रिलको हिसाबले गर्छौँ है र योपालि चाहिँ गोरुबथान फर्स्ट टाइम हामीले छानेको थियौँ र नर्मली हामी अर्थक्वेक ल्यान्डस्लाइडमाथि गर्छौँ र यो साल चाहिँ हामीले यही सँगसँगै फ्लड पनि गरेको छौँ गोरुबथानमा फ्लड नभए पनि एउटा पहाडीको फेद भएको हुनाले फ्ल्यास फ्लड आउने कुनै सम्भावना हुन्छ कुनै दिन त्यसले गर्दा चाहिँ विशेष हामीले त्यही माथि नै ध्यान दिएको थियौँ योपालि मेनली चाहिँ फ्लड रिलेटेड जस्तै फ्लड भएपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ फ्ल्यास फ्लडहरू हुने सम्भावना हुन्छ हिल्सतिर फेदीमा त्यसले गर्दाखेरि घरको वलहरू कल्याप्स हुने है त्यस्तो खालके हुन्छ र सँगसँगै जब फ्लड हुन्छ त्यति बेला अलिकति स्नेक बाइटहरूको पनि सम्भावना हुन्छ यसले गर्दा हामीले विशेष स्नेक बाइट्स लिएर है र हेल्थ क्याम्पहरू पनि थियो मेडिकल टिमहरू अन्त एउटा स्नेक बाइट त्यसपछि कतिवटा हेड इन्जरिज बेसिक जुन चाहिँ फर्स्ट एड गर्नुसक्छ जस्तै हाम्रो सिभिल डिफेन्स भोलिन्टियरहरू जो चाहिँ अलरेडी ट्रेन्ड हुन्छ है र आपदा मित्र भोलिन्टियर्स यिनीहरू सबै लिएर यो बाइक अरू लाइन डिपार्टमेन्ट्स त छँदै नै छ त्यो बाइक हाम्रो एनडिआरएफ पनि आएर चाहिँ अहिले यो सिनदेखि अलिक बाहिर टाढोमा चाहिँ तपाईँको चेल मुक्ति ब्रिजमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पानीमा कसरी रेस्क्यु गर्ने वा पानीबाट कसरी गाउँलेहरूलाई तारेर निकाल्ने यो सबै कुरो चाहिँ मतलब त्यहाँनिर भइरहेको छ है सक्नु आँट्यो र विशेष त्यो बाहेक अरू आइसिडिएसहरू फायरहरू फरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो काम लाग्छ त्यति बेला प्रायः चाहिँ यो डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ थियो र माने एकदम उइसमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो ब्लकको लाइन डिपार्टमेन्ट चाहिने लाइन डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ प्रायः जिडीहरू सबै लिएर जो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट्स त्यो सबै लिएर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको सर आजको जुन चाहिँ प्रोग्राम भयो यसमा कतिको सक्सेसफुल तपाईँलाई माने भएको जस्तो लाग्छ तपाईँ हजुर यो अहिले हामी सक्सेसफुल नै भन्न सक्छौँ किनभने कन्सिडरिङ द फ्याक्ट द्याट यो गोरुबथानमा फर्स्ट टाइम होइन गरेको र हाम्रो जो भोलिन्टियर्सहरू छ उनीहरूले त बाहिर गरेको हो प्लस हामीहरू हाम्रो एनडिआरएफहरू जति पनि स्पेसलाइज डिपार्टमेन्ट्सहरूले त गरि नै रहेको हो तर लोकल लेभलमा लोकल एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ यो गरेको थिएन र यसले गर्दा चाहिँ धेरै नै उहाँहरूलाई पनि एक्सपिरियन्स भएर फ्युचरमा उहाँहरू आफैले अझै गर्नु सक्ने खालके चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ भएको छ फलाफल चाहिँ यसको अच्छा थैंक यू सर थैंक यू सर रंजीत सर वीडियो में सर आज का जो मैंने जितना यहाँ पर प्रोग्राम है इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है अच्छा तो आज का जो प्रोग्राम है हर लाइन डिपार्टमेंट को हम लोग एज पर द डायरेक्शन ऑफ डीएम हम लोग इन्वाइट किया था तो लाइन डिपार्टमेंट आया था हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया था एनडीआरएफ आया था हमारा सिविल डिफेंस था हमारा आपदा मित्र था हेल्थ डिपार्टमेंट था अंगनवाड़ी डिपार्टमेंट था आशा वर्कर था एसएचजी ग्रुप था और गोरुबथान इंजीनियरिंग डिवीजन से आया था फूड सप्लाई आया था हर डिपार्टमेंट आया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया था सब कुछ आया था तो वो लोग अपना अपना जैसे फ्लड होने से क्या क्या होता है उसका सिचुएशन पर वो लोग थोड़ा मॉक ड्रिल किया मतलब ये तो एक्चुअली ये वन काइंड ऑफ प्रिपरेशन अगर रियल में डिजास्टर हो जाएगा तो कैसे कैसे करना होता है इसका एक प्रिपरेशन होता है तो इसमें हर डिपार्टमेंट प्रिपरेशन दिखाया जैसे फ्लड होने से होता है क्या फ्लड होने से रेस्क्यू करना पड़ता है किसी का घर में पानी घुस जाता है तो रेस्क्यू करना उसके लिए हम लोग रेस्क्यू शेल्टर बनाया था इधर थोड़ा आदमी को रेस्क्यू करके वहाँ रखा था फाइनली हम लोग को एक तो गुएल किचन बनाना पड़ता है गुएल किचन भी हम लोग बनाया था हाँ उसको डीएम को परमिशन लेकर गुएल किचन बनाना पड़ता है वो भी बनाया था उन लोगों को खाना भी खिलाया और रेस्क्यू करके लाया था रेस्क्यू होने के बाद होता है क्या कभी कभी वो उसका जो घर का वाल गिर जाता है ट्री गिर जाता है इसके लिए होता है क्या जो उन लोगों को जिसका वाल गिर जाता है उसका थोड़ा इंजरी भी होता है तो उन लोगों को लाया गया था वो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा ट्रीटमेंट किया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट तो हमारा जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो है हमारा सिविल डिफेंस सबसे पहले रिस्पांस करता है सिविल डिफेंस आपदा मित्र वो लोग पहले रिस्पांस किया उन लोगों को उठा कर लाया वहाँ से रेस्क्यू करके लाने के बाद हम लोग हमारा उसका तरफ से जितना है ऐसा लेके लाने के बाद हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उसको थोड़ा ट्रीटमेंट दिया और इसका होता है कभी कभी जो कैटल होता है कैटल लोगों को भी दुर्भोग जो डिजास्टर होता है कैटल लोगों में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है
उन लोगों को कभी कभी इंजरी भी होता है, तो वो लोग कैटल को भी लाया गया। कैटल को लाकर थोड़ा हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, ARD डिपार्टमेंट है, वो लोग भी आया था, वो लोग थोड़ा ट्रीटमेंट किया, ये सब दिखाया गया था। आजकल मोटा मोटी एनडीआरएफ उधर हमारा है, एनडीआरएफ ने कैसे फ्लड ज़्यादा पानी से अगर किसी ने गिर गया तो उसको कैसे रेस्क्यू किया है करता है, उसको भी दिखाया। वो सब मोटा मोटी हम लोग ये सब किया आजकल। ये तो ये जैसे ऐसे ये प्रोग्राम है, ये तो गौरवता में फर्स्ट टाइम हो रहा है सर। ऐसा प्रोग्राम और भी होगा सर? ये तो फिर होगा लग रहा है, फिर ऐसा ये तो डिज़ास्टर प्रोन, एक्चुअली हमारा जो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा डिज़ास्टर प्रोन होता है। डिज़ास्टर ऐसा मेनली इधर लैंडस्लाइड बहुत होता है, लैंडस्लाइड के पर होना चाहिए एक बार। हाँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ लैंडस्लाइड पे होना तो होगा तो अच्छा होगा, फिर भी होगा तो। थैंक यू सर। ठीक ठीक। मैं इंस्पेक्टर रितेश रंजन, सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से आरआरसी सिलीगुड़ी की टीम को लेके आज मॉक एक्सरसाइज के सिलसिले में गोरुबथान ब्लॉक में आया था, जहां हमारे साथ अदर एजेंसी, सिविल डिफेंस, पावर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, फूड कॉरपोरेशन एंड अदर जो भी ब्लॉक लेवल की एजेंसियाँ थी, वो सारी एजेंसियाँ उपलब्ध थी। मॉक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य था आम जनमानस को बरसात के दिनों में, मान लीजिए किसी कारणवश फ्लड आ जाता है, चाहे वो नेचुरल हो या चाहे वो मैन मेड रीजन हो, तो उस परिस्थिति में एक आम आदमी कैसे अपने आप को बचा सकता है उसके बारे में हमें सिखलाई देना था और अब डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको दिखलाना था। यहाँ जो भी लोग आए हुए थे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा जो आज दिखलाया गया है या जो भी बताया गया है वो आने वाले समय में यदि कभी भी इस तरह का फ्लड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, बखूबी आज उन चीज़ों को सीख के जाएंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी बताएंगे कि फ्लड के दौरान इम्प्रोवाइज ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, इम्प्रोवाइज ड्राफ्ट की मदद से कैसे अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुँचाना है। उसके अलावा हमने मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, यहाँ के नदियाँ जो है वो काफ़ी संकड़ी होती है, काफ़ी मतलब चौड़ाई कम होता है, लेकिन पानी का जो है गति होता है वो काफ़ी होता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आसपास का ब्रिज कोलैप्स हो गया हो तो लोगों को एक इस पार से उस पार जाने के लिए कोई साधन नहीं है। उस परिस्थिति में हम बर्मा ब्रिज के माध्यम से, जिप लाइन के माध्यम से व्यक्ति का इवैक्यूएशन कैसे करें उसके बारे में सिखलाई दिया है।
मॉक ड्रिल में जो था पहला था हमने जैसे ड्राई रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू दो तरीके से किया जाता है, एक ड्राई मेथड से और एक वेट मेथड। वेट मेथड हालांकि पानी जहाँ पे जैसे प्लेन इलाके में पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम दिखला सकते थे, लेकिन पानी कम होने के कारण हम यहाँ पे वेट मेथड वेट रेस्क्यू जो होता है वो नहीं दिखा पाए। ड्राई रेस्क्यू में 3 तरीके जनरली हम यूज में लाते हैं। एक तो पहला मेथड है आपको रिच मेथड। रिच मेथड में सब मान लीजिए आपके पास कोई बम्बू है या लोहे का कोई सरिया है, उसके माध्यम से मान लीजिए कोई नदी के किनारे कोई बंदा फिसल गया हो, वो पानी में बह रहा हो, आपकी निगाह उसके ऊपर पड़ गई हो, तो तत्काल आप उसकी मदद यदि करना चाह रहे हैं तो बम्बू लीजिए और उस तक बम्बू को पहुंचाइए। इसमें ध्यान रखना है कि जो भी आप रेस्क्यूअर होगा, जो भी उस बंदा को बचाएगा, तो बम्बू को लेकर सीधे खड़ा होकर आप नहीं करना है। सबसे पहले अपना पोजीशन बनाइए, अपने लेट जाइए ज़मीन के बल, और उसके पश्चात आप बम्बू को उस बंदे तक पहुंचाइए। दूसरा माध्यम है थ्रो मेथड। थ्रो मेथड में जैसे करना क्या है कि आप एक रस्सी लीजिए 10 से 15 फीट, या जितना मान लीजिए नदी 10-15 फीट तक मैक्सिमम आप पहुँचे, जितना दूर तक फेंक सकते हैं उतना लंबाई का रस्सी लीजिए, और रस्सी के अंतिम छोर पर क्या कीजिए, आप कोई फ्लोटिंग डिवाइस, चाहे वो बोतल हो, चाहे वो जो भी फ्लोट करता हो, उसको बांधिए और विक्टिम तक उसको फेंक के। उसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि पानी का जैसे जो डायरेक्शन होता है, पानी का डायरेक्शन जब विक्टिम है, विक्टिम से आगे फेंकना ताकि वो बहा के विक्टिम तक पहुँच जाए। और तीसरा है वेट मेथड। वेट मेथड में उसका मेन तरीका क्या है कि आप जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर में नहीं हो विक्टिम, तत्काल आपके पास ना रस्सी है, ना बम्बू है, ना कुछ है, तो मान लीजिए 8-10 बंदे वहाँ पे खड़े हैं, आपने देख लिया विक्टिम बह रहा है, तो आप एक दूसरे को हाथ से चैन बनाइए, एक दूसरे को पकड़ कर विक्टिम तक पहुँचिए, उस माध्यम से बचाइए। अच्छा, थैंक यू सर। धन्यवाद। के तपाईँ आफ्नो लिभिङ स्टाइललाई इन्हान्स गर्न चाहनुहुन्छ? सधैँ आफूलाई सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् कुसुम्स मेकओभर, जहाँ नेल आर्ट एन्ड एक्सटेन्सन, आइल्यास एक्सटेन्सन, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइलिङ, वैक्सिङ, फेसियल जस्ता अन्य धेरै सुविधाहरू उपभोग गर्नको निम्ति सधैँ सम्पर्क गर्नुहोस् कुसुम मेकओभर। कुसुम मेकओभर, गैरीगाउँ नियर यामाहा सोरुम, गर्भथान डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7430819036।